नोफैपर ने कहा है सेक्स को मना कहा है। हमने कब कहा है माना भाई? किसने कहा? मुझे वीडियो भेजो, मैं देखना चाहूँगा किस आदमी ने कहा है कि सेक्स मत करो नोफैप में। अरे भाई तुम नोफैप में पॉर्न मत देखो, मास्टरबेशन मत करो। सेक्स तुम्हें मिल रहा है तो तुम कर सकते हो। हमने सेक्स को कहीं पर भी मना नहीं किया है। सेक्स हमारे बायोलॉजिकल नीड में आता है। हमारे पास इतना दिमाग है, हमें पता है कि सेक्स बायोलॉजिकल नीड है। पॉर्न और मास्टरबेशन कभी बायोलॉजिकल नीड में आएगा। वीडियो शुरू होने से पहले तुम्हें बता दूं, मैं संदीप महेश्वरी का ना ही फ़ैन हूँ ना ही हेटर हूँ। ये वीडियो में तुम्हें एक एक पॉइंट दूंगा, इसके ऊपर तुम हिसाब करो कि असल में क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पर मैं संदीप महेश्वरी को बिल्कुल गलत भी नहीं कह रहा और बिल्कुल भी सही नहीं कह रहा, क्योंकि अगर उनकी एक वीडियो गलत है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से गलत हुई, बिल्कुल नहीं। मैं संदीप महेश्वरी को देखता तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती किसी और से मोटिवेशन लेने की। तो यहाँ पर देखो भाई, पता नहीं पर हर नोफैपर बार बार आपको एक कह चुका है कि हमने सेक्स को कभी मना बिल्कुल भी नहीं किया है। हमने मना किया है पॉर्न और मास्टरबेशन को। संदीप महेश्वरी कहते कि पॉर्न मास्टरबेशन तो हमारी दिनचर्या में आ जाता है, पता नहीं कैसे ये पार्ट ऑफ लाइफ, पता नहीं किस तरह से हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है पॉर्न और मास्टरबेशन। आप बार बार ये क्यों कह रहे कि नोफैपर ने कहा है सेक्स को मना कहा है? हमने कब कहा है माना भाई? किसने कहा? मुझे वीडियो भेजो, मैं देखना चाहूँगा किस आदमी ने कहा है कि सेक्स मत करो नोफैप में। अरे भाई तुम नोफैप में पॉर्न मत देखो, मास्टरबेशन मत करो। सेक्स तुम्हें मिल रहा है तो तुम कर सकते हो। हमने सेक्स को कहीं पर भी मना नहीं किया है। सेक्स हमारे बायोलॉजिकल नीड में आता है। हमारे पास इतना दिमाग है, हमें पता है कि सेक्स बायोलॉजिकल नीड है। पॉर्न और मास्टरबेशन कभी बायोलॉजिकल नीड में आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। हमने कभी भी नहीं बोले यार। हर कोई एक ही चीज़ जो नोफैप के विरुद्ध में है वो एक ही चीज़ बोलता है कि नोफैपर ने सेक्स को मना किया। अरे भाई कब कहा है और हमें क्या कहा है? तुम जब तक शादी नहीं कर सकते तब तक नोफैप कर लो ना, क्या बुराई है? नोफैप में क्या बुराई है? और आपके इधर पॉर्न देखने तो देखो, अरे भाई पॉर्न तुम्हें पता नहीं पॉर्न कितना खतरनाक है, लड़कियां कहाँ कहाँ से उठाते हैं। और अगर तुम नोफैप कर रहे हो, पॉर्न देखना बंद कर रहे हो, तो उन पॉर्न वाले का बिजनेस ठप होगा। उन ठप होने से वो लड़की, उनका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। वो जो करते हैं गैर कानूनी काम, उसकी लड़कियां उठाना, वो बंद हो जाएगा। तो बुरा क्या है नोफैप में? सिंपल लॉजिक लगाओ ना, इसमें बुरा क्या है? अगर यहाँ पर एक आदमी के पॉर्न देखने से कितने सारे जो नोफैप करे, उन सबके पॉर्न ना देखने से और मास्टरबेशन ना करने से नोफैप जो पॉर्न बनाते हैं, जो घटिया तरीके से काम करते हैं, जो पता नहीं लड़कियों के मैं बोल नहीं सकता क्या क्या करते हैं, अगर उनका बिजनेस बंद हो रहा है और कुछ लड़कियां बच जाती है तो बुरा क्या है इसमें? पॉर्न मत देखो यार, पॉर्न बहुत बुरी चीज़ है भाई। देखो भाई, एक बार को मैं मास्टरबेशन समझ सकता हूँ, ठीक है। कुछ लोग है भाई जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट में होते हैं, जो महीने में एक बार कर देते, तब तक मैं मास्टरबेशन को ज़रा समझ सकता हूँ। पर आपने ये कहा कि पॉर्न नॉर्मल, पॉर्न पार्ट ऑफ द लाइफ, हाउ? प्लीज़ एक्सप्लेन, प्लीज़ एक्सप्लेन मी। अगर कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि पॉर्न लाइफ का एक पार्ट है तो मुझे बताओ, क्योंकि भाई अब ये लाइफ का पार्ट भी नहीं है भाई। हर रोज़ पॉर्न देख रहे हो, हर रोज़ पॉर्न देख रहे हो, फैंटेसी डेवलप कर रहे हो भाई। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि पॉर्न में किस तरह की फैंटेसी होती है और लोग किस तरह की फैंटेसी डेवलप करते हैं, कितने रिलेशनशिप टूट रही है और सारे रिलेशनशिप टूट रहे आराम से, क्योंकि भाई लड़का चाहते ये करो, बोथ ह्यूमन एंड गर्ल दोनों। लड़की चाहती है कि लड़के ने ऐसे नहीं किया, इसकी वजह से रिलेशन टूट रहे। क्यों? पॉर्न की वजह से यार। एक बार देखो तो देखो सही ठीक से। दूसरे वीडियो में ये कहते हैं कि जो सेक्स को पाप कहते हैं वो खुद एक पाप का नतीजा है। पर बात फिर से वैसा है कि किस नोफैपर ने कहा है यार कि सेक्स पाप है? हमने सेक्स को माना किया। हमने कहा अगर तुम्हें सेक्स करना है तो कर सकते हो, क्योंकि वो बायोलॉजिकल है, तुम्हें वो करना है। पर मास्टरबेशन बायोलॉजिकल नहीं है, ना ही पॉर्न बायोलॉजिकल है। सेक्स को हमने कभी पाप कहा ही नहीं है, और कहा है तो मुझे भेजो, मुझे वो वीडियो देखनी है, क्योंकि भाई मैं भी देखना चाहता हूँ कि किस पागल नोफैपर ने ये कहा है कि सेक्स पाप है, सेक्स नहीं करना चाहिए, सेक्स बहुत बुरी चीज़ है। मुझे देखना है, खुद पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, मुझे सही में देखना है। इसी तरह संदीप महेश्वरी अपने दूसरी वीडियो में अपने फ़ोन पे सर्च करते हैं कि क्या मास्टरबेशन इसका जो भी हार्मफुल है। तो देखो यहाँ पर तो एक ही चीज़ हो गई कि आपने गूगल से उठाया और हमको बता दिया। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपने दिया ही नहीं। अगर हम नोफैपर की बात करें, हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। हमने खुद वो लाइफ जी है, हम एडिक्शन में फंसे थे, हम बाहर निकले, तो हमारे पास ज़्यादा इस चीज़ की नॉलेज है कि मास्टरबेशन हार्मफुल है या फिर नहीं, क्योंकि भाई हमने वो झेला है तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे। पर आप तो नहीं, सिरे ये हो गया कि आपने गूगल से उठा के बता दिया। और देखो
अगर चलो आपने गूगल से उठाया, गूगल ने बोला हार्मफुल नहीं है, गूगल पे तो और भी लिखा है कि हाँ ये हार्मफुल है, गूगल पे ये भी लिखा है कि सीमोन को बाहर निकालना चाहिए, गूगल पे ये भी लिखा है कि सीमोन को अंदर स्टोर करना है तो और अच्छा होगा, गूगल पे ये भी बताया कि इससे स्ट्रेस और एंग्जाइटी दोनों बाहर होती है, गूगल पे ये भी बताया कि इससे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, रिग्रेट ये भी आता है, तो गूगल पर दोनों चीज़ लिखी हुई है। तो आप बताओ क्या सही? गूगल पहली बात, गूगल को बनाया किसने? इंसान ने। गूगल पे इन्फॉर्मेशन कौन डालता है? इंसान। और वो इंसान कौन है? हम। तो हमने ही वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाली है। और अब कोई प्लीज़ मुझे ये मत बताना कि गूगल पे हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते। भाई गूगल पे पॉर्न भी है जो कि गलत है। अब बताओ क्या है? गूगल पे इन्फॉर्मेशन गलत भी है और अच्छी भी है। तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि सही इन्फॉर्मेशन क्या है। पर भाई मुझे ये बात बुरी लगी कि आपने गूगल से उठा के सीधा हमें बता दिया। ये मुझे कहीं से भी जमा नहीं किया, क्योंकि भाई अगर आपको इसके विषय पे बोलना था भाई, नौफे पर पड़े हुए गूगल यूट्यूब पे उनसे पूछो, उनसे ज़रा पूछो, उनको भी अच्छा लगे कि कोई बड़ा आदमी नौफे पर से पूछ रहा है कि भाई इस एडिक्शन से कैसे निकले। क्योंकि आप इस पर बात करें, कितने बड़े बड़े भाई द इल्यूमिनाटी शो है, गुरजीत सिंह उनका है, अभी कौन मंथन, भाई मंथन कितना बड़ा चैनल है। अगर उनसे एक बार बुला लेते अपने पॉडकास्ट पे, पता नहीं क्या है, पता नहीं किस वीडियो पे, अगर बुला लेते तो भाई कितना अच्छा होता। पर नहीं, आपने वही किया जो बहुत सारे लोग करते। गूगल से उठाओ, चेप दो और बता दो कि भाई गूगल तो बालक कह रहा है, हम तो गूगल की बात मानेंगे। और भाई साइंटिस्ट अब भी रिसर्च करे, ठीक है, उन्होंने कंफर्म नहीं किया है, बहुत जगह पे लिखा है, क्या बहुत जगह पे लिखा है कंफर्म, भाई अभी तक कंफर्म नहीं है, हम अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, हम अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। तो भाई इसका कोई पॉइंट नहीं बनता है। ये पॉइंट नहीं है कि भाई गूगल से उठा के कोई चीज़ बताओ। नो पेपर के पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है यार, भाई मेरे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, द इल्यूमिनाटी शो के पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, मंथन आपके पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। भाई उनके ऊपर कितने सारे पॉडकास्ट आए, वो देखो, जिसके पास एग्जाम्पल है और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो देखो। और स्पेशली भाई स्नोफेप के बारे में, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बहुत है। क्योंकि भाई ये बाकी एडिक्शन की तरह नहीं है कि भाई ज़्यादा कर लो तो छूट जाएगा। अगर भाई इतना ही आसान होता तो लोग कब का छोड़ देते। क्योंकि भाई लोग 4-4 घंटे फ़ोन देख रहे, हर रोज़ देख रहे। कुछ लोग तो भाई सुबह फ़ोन चालू करते, रात को फ़ोन बंद करते, इतने खतरनाक तरीके से, तब तो वो बंद नहीं करते, और एडिक्शन बढ़नी चालू हो जाती। उसके बाद फैंटेसी डेवलप होती है, उसके बाद पता है क्या होता है, उस फैंटेसी को रियल लाइफ में कैसे तब्दील करें, ये आपने कभी सोचा नहीं? रेप केस क्यों बढ़ रहे? 90% जो है परसेंटेज है ज़्यादा, उनमें ये क्यों होता है? उनके फ़ोन में ज़्यादातर अश्लील चीज़ें होती है, ये आपने कभी सोचा नहीं? शायद आप कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है, इसलिए आप ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से दोनों चीज़ों को देख लिया, पर ये दोनों चीज़ें को बहुत ही ज़्यादा देखना पड़ता है। और इसको देखने के लिए भाई आपको नोफैपर से पूछना पड़ेगा कि भाई तुम अपना एग्जाम्पल हमें शेयर करो, ताकि हम भी समझ पाए। से अगर जज करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर कोई इंसान अपना चैनल मोनेटाइज नहीं करता, इसका मतलब वो भगवान नहीं है। मैं संदीप महेश्वरी को हेट नहीं कह रहा। देखो, तुमने कभी संदीप महेश्वरी को गूगल पर सर्च किया है? उसका असल काम क्या है? वो असल में इमेज बाज़ार के CEO है, समझ गए? CEO मतलब बहुत बड़े हो गए। अब ज़रा उनकी इनकम देखो कितनी है। अगर तुम्हें पता है, यहाँ पर मैं शायद साइड में तुम्हें दिखा दूंगा, उनकी इनकम देखो, तुम्हारी जगह पे फट जाएगी। तो भाई वो इतना कमा लेते हैं कि उनको यूट्यूब से कमाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। सोचो एक बार ज़रा, वो असल में पहले से ही पैसे की लाइन से बाहर हो चुके हैं, उनको पैसों की और जगह से आने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। वो भाई इमेज बाज़ार के CEO है, उनको यूट्यूब मोनेटाइज करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि भाई वहाँ से इतना पैसा आ रहा है कि उन्हें यूट्यूब से पैसे लेने की अब ज़रूरत बची ही नहीं है, उनको अब उनकी ज़रूरत है ही नहीं। तो भाई अगर तुम इस चीज़ के ऊपर जज करना चाहते तो मैंने पहले ये पॉइंट क्लियर कर दिया। दूसरी चीज़ वो कह रहे कि भाई पॉर्न से एडिक्शन नहीं हो सकती, मतलब क्योंकि भाई इस चीज़ पे अब मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि भाई पॉर्न से एडिक्शन क्यों नहीं हो सकती भाई? क्योंकि वो हो रही है कि पॉर्न हमारे बायोलॉजिकल नीड में आता है और उसके बाद मास्टरबेशन बायोलॉजिकल नीड में आता है। भाई दोनों बायोलॉजिकल नीड में नहीं आ सकती भाई, दोनों बहुत ही अलग है और दोनों बायोलॉजिकल नहीं आ सकती। क्योंकि भाई पॉर्न हमारे बायोलॉजिकल नीड में कैसे आ सकता है? हाँ चलो मानता हूँ कि पॉर्न पहले से ही एग्जिस्ट करता था, एंशिएंट टाइम में भी एग्जिस्ट करता था, टेम्पल पे, और महेश्वरी के जब उनका टाइम था तब भाई प्लेबॉय मैगजीन हुआ करती थी। पर भाई जो अभी जिस एरा में मैं हूँ वहाँ पर फ्री पॉर्न अवेलेबल है, मतलब इंटरनेट पे पॉर्न इस तरह अवेलेबल है तुम सोच नहीं सकते। संदीप महेश्वरी के टाइम पे पॉर्न उस तरह अवेलेबल नहीं थी,
जिस तरह अभी मेरे टाइम पे पॉन अवेलेबल है। क्योंकि भाई इस टाइम पे भाई तुम सोच भी नहीं सकते, हर जगह पे पॉन है। तुम यूट्यूब पे यूट्यूब पे भी तुम्हें पॉन मिल जाएगा। तुम्हें बहुत लोगों को पता नहीं, पर यूट्यूब पे भी पॉन है, इंस्टाग्राम पे भी पॉन है, हर जगह तुम्हें पॉन मिल जाएगा बहुत आराम से। रेडिट पे तो पूछो मत, उसके ऊपर भी भाई रेडिट पे तो बहुत ज़्यादा पॉन है, वहाँ तो तुम्हें आसानी से मिल जाएगा भाई। ये तो भाई सोशल मीडिया, ये इनके ऊपर आराम से मिल जाता है। तो भाई इससे तो एडिशन होगा। और भाई तुम और कह रहे कि भाई मास्टरबेशन क्या है, एक बार कर लोगे तो उसके बाद तुम पॉन नहीं देखोगे। इसका मतलब क्या भाई? मतलब कोई सिर्फ एक बार मास्टरबेशन करके रुक जाता है? भाई एक आदमी अगर एक बार पॉन में चला गया तो भाई वो दिन में 4 बार हिला के बाहर आ जाता है। कुछ लोग तो भाई 17 बार चले जाते हैं। मजाक नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली बता रहा, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। यहाँ पर झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि भाई अगर तुम एक बार पॉन में चले गए तुम हिला के आ जाओगे, उसके बाद बोले अगर हिला लिया तो अब ख़त्म हो गया, अब जाओ पढ़ाई करो। कैसे पढ़ाई करेंगे? क्योंकि जब पॉन देखोगे हिलाओगे उसके बाद आएगा रिग्रेट। पूरा दिन मूड ख़राब होता है, कुछ नहीं करते, ऊपर से तुम्हारे दिमाग में दर्द चालू हो जाता है। क्योंकि बार बार तुम एक जगह पे बैठ के एक ही चीज़ को, स्क्रीन को बार बार निहार रहे हो। और ऐसा नहीं कि भाई तुम पॉन देखते हो 1 घंटा कम नहीं है, तब भी बोल रहे हो 1 घंटा ये है कम। सबसे ज़्यादा पता है अगर पॉन तुम एक बार में देखोगे तो लोग 4 घंटे देखते हैं। अब मैं ये बोल रहा हूँ एक दिन में ये, उसके बाद भाई वो 2 घंटे के बाद फिर से भी पॉन देख सकता है। ऐसा नहीं कि पॉन देख लिया ख़त्म हो गया, नहीं, वो 4 घंटे देखने के बाद फिर रात को सोने से पहले पॉन देखेगा और फिर तब हिलाएगा। तो भाई ये इस तरह का लूप है कि जिसमें तुम अगर फंस गए तो फंस गए, या दलदल से भी ज़्यादा खतरनाक है। और संदीप माहेश्वरी, मुझे ज़रा ये बताना, आपने जो अपने सेकंड वीडियो में पहले ही स्टार्टिंग में बोला कि मुझे लोग इस वीडियो पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपने कहा ह्यूमन साइंस के अंदर होता है, मैंने भी कहा ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर आपने कहा कि ये लोग मुझे अब्यूज़ कर रहे, बहुत ही गंदी लैंग्वेज से बात कर रहे, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आप अपने लॉयर से बात कीजिए। देखिए पहली बात, किसने बात की आपसे? किसने आपके अब्यूजिंग लैंग्वेज आपके ऊपर इस्तेमाल किया? क्योंकि जब भी आपने वीडियो डाली तब तक मैंने ये वीडियो जो बना रहा हूँ, इससे पहले मैंने इतनी सारी वीडियो सर्च की आपके ऊपर कि भाई किसने इस संदीप माहेश्वरी को गाली दी। क्योंकि मुझे देखना था, क्योंकि भाई मुझे भी देखना था कि भाई कौन अब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है आपके ऊपर। पर मुझे एक भी वीडियो में आपके ऊपर कोई गाली दे रहा मुझे दिखाई नहीं दिया, पता नहीं क्यों। नोफैब के ऊपर तो भाई जो वीडियो बना रहे हैं और जिन्होंने आपके ऊपर वीडियो बनाए, मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया कि किसी ने आपको गाली दी, पता नहीं क्यों। शायद मेरे फ़ोन में कोई गलती थी या फिर मेरे यूट्यूब सिस्टम में कुछ गलती थी। क्योंकि भाई द इल्यूमिनेटी शो उसने आपको गाली नहीं, मंथन आपने आपके ऊपर बनाया उसने कभी गाली नहीं दी, और बहुत सारे नोफैब चैनल है उन्होंने कभी आपको गाली नहीं, नो PMO इंडिया उन्होंने आपको गाली नहीं दी। किसने आपको गाली दी? किसने आपके ऊपर अब्यूजिंग वर्ड यूज़ किए? और बहुत सारे चैनल है, किसने आपको गाली दी? मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। अगर देखो, अगर सच में आपको किसी ने गाली दी है या फिर जो वीडियो देख रहा है आपको लग रहा है कि सही में गाली दी है, प्लीज़ उस वीडियो का लिंक मुझे भेजो, मुझे देखना है, सही में मुझे देखना है कि किसने संदीप माहेश्वरी को गाली दी है, कि मुझे देखना है भाई। क्योंकि भाई मैंने भाई सारी वीडियो देख ली भाई, मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दिया कि किसने किसी को गाली दी है। या फिर आप ऐसे ही बोल रहे हो क्योंकि भाई हमारे यहाँ पर लोग बहुत आसी है, किसी एक बड़े लोग ने बोल दिया तो मान लिया भाई। क्योंकि भाई हमारे इंडिया में ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि हमने फॉलोअर्स, पैसा और फेम, जिस आदमी के पास ज़्यादा होगा या फिर इनमें से कोई एक चीज़ ज़्यादा होगा, वो स्मार्ट होगा या फिर जीनियस होगा। भाई हमें समझना पड़ेगा कि अगर ज़्यादा पैसा होगा तुम ज़्यादा खुश नहीं होने वाली। हाँ, बिल गेट्स का अभी दिवस हुआ है, तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। बिल गेट्स का अभी तुमने नो वाला मीम तो भाई देखा होगा, क्या हुआ, किसने क्या कहा वैक्सीन के ऊपर। हाँ, कितना पैसा है भाई, भगवान को उल्टा कुछ और दे देगा, भगवान बोलो कुछ चाहिए तो भाई हमें एक चीज़ समझनी पड़ी। और भाई मैं यहाँ पर संदीप माहेश्वरी का हेटर नहीं है कि उसके फॉलोअर से मैं उसको नहीं, भाई संदीप माहेश्वरी को मैं सिर्फ एक ही वीडियो से जज बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि भाई उनके बाकी वीडियो मैंने देखे हैं, अच्छे हैं। अब उन सारी वीडियो को मैं ब्लैंकेट के नीचे डाल दूँ क्योंकि एक वीडियो उनका ख़राब दिखा है? बिल्कुल भी नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। अगर उनकी एक चीज़ गलत निकली इसका मतलब उनके 1000 चीज़ों को भी मैं गलत कर दूँ, बिल्कुल भी नहीं कहूँगा भाई। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बस यहाँ पर एक जगह पर वो चूक गए। हर इंसान से गलती होती है, यहाँ पर एक जगह पर चूक गई, पर प्रॉब्लम ये है कि ये गलती थी वो बहुत ही सेंसिटिविटी वाली ये गलती थी। क्योंकि ये पूरी तरह से यूथ को ये कर देगी यार, तुम सोच नहीं सकते। पॉन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो देखो एक चीज़ समझनी पड़ेगी, संदीप माहेश्वरी को ये मत कहो कि भाई अब ये गलत इंसान है, अब ये बेकार इंसान, बिल्कुल भी नहीं है भाई। हम एक चीज़ बार फिर से कहता हूँ,
एक वीडियो से संदीप महेश्वरी को जज बिल्कुल भी मत करो। ज़िंदगी में किसी भी इंसान को सिर्फ एक ही गलती वजह से कभी जज मत करो। अगर तुम एक गलती देख रहे हो, उसके साथ उसके पीछे का स्ट्रगल भी देख लो कि किस वजह से, मतलब किस वजह से। स्ट्रगल एक गलत वर्ड हो गया, पर किस वजह से इसने ऐसा कहा है, वाई। और अगर चीज़ कहूँ, तुम्हें क्या मेन लग रहा है, नोफैप तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा है, मेन वो है। मैं नोफैप क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ? मुझे इम्प्रूवमेंट, बहुत खतरनाक इम्प्रूवमेंट दिखी है, इसलिए मैं नोफैप कर रहा हूँ। कोई माइका लाल आके मुझे बता दे कि भाई नोफैप मत करो, ये है, मैं कहूँगा भाग भाई। मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मेरे पास है, मुझे पता है कि भाई इससे क्या क्या हुआ है। मैं बात मानूंगा ही नहीं, क्योंकि भाई मेरे पास खुद का एक्सपीरियंस है। मेन चीज़ वही चीज़ भाई संदीप महेश्वरी भी अप्लाई करो। अगर वो जो बोल रहे तुम्हें लगता है वो सही है और तुम्हारी लाइफ में अफेक्ट नहीं पड़ रही है, गो करो। मुझको क्या जा रहा है, मेरा को थोड़ी जा रहा है। अगर मैं नोफैप कर रहा हूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो मैं नोफैप करूँगा। मेरा भी कोई नुकसान नहीं हुआ, तेरा भी कोई नुकसान नहीं हुआ। और अगर नुकसान होना है तो भाई फ्यूचर में पता चल जाएगा, क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता भाई मुझे नोफैप से कोई नुकसान होने वाले। और आप मैं फिर से बता दूँ, क्योंकि भाई एक ही चीज़ बार बार नहीं बोलने वाला, हमने सेक्स को मना बिल्कुल भी नहीं किया है। सेक्स तुम कर सकते हो, करना है तो करो, नहीं तो मत करो। पर हमने मास्टरबेशन और फोन को बुरा बोला है, बोलते हैं और बोलते रहेंगे। ये दोनों बायोलॉजिकल नीड में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है।